हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम आज एक नया प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे जिसमें आप बात करेंगे स्टडी ऑफ फोटोपरियोडिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। ठीक है, देखेंगे कि क्या होते हैं फोटोपरियोडिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। ये आप जानते हैं कि दोनों प्रोसेस किस में पाई जा रही हैं, प्लांट्स में पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जानेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से किस प्रकार से आप दोनों शब्द को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको क्या देखना है, टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ फोटोपरियोडिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है फोटोपरियोडिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, थ्योरी पोर्शन को सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, फोटोपरियोडिज्म अगर आप देखेंगे तो शब्द से क्या पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो प्लस परियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, या आप कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से संबंधित ये प्रक्रिया होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाई गई है। क्या आपको बताया गया है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लांट है, और कुछ प्लांट की मूवमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्लांट की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग हो रही है। पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको फोटोपरियोडिज्म में दिखाई गई हैं। आपने पढ़ा, द मैकेनिज्म नोन एज फोटोपरियोडिज्म कॉजेज प्लांट्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, यानी कि फोटोपरियोडिज्म एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें आप देखते हैं कि जो प्लांट है, जो पौधा है, वो सूर्य की ओर बैंड हो जाता है। यानी कि जिस साइड उसे सूर्य मिलेगा वो उसी साइड को क्या होगा, बैंड हो जाएगा। द प्लांट नीड लाइट टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच प्रोड्यूस एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए क्या होता है, जो यहाँ पर सूर्य होता है, प्लांट उसी की ओर क्या होगा, यहाँ पे बैंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, सारे प्लांट ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनमें फोटोपरियोडिज्म की प्रोसेस पाई जा रही है। हम उन्हीं पर्टिकुलर प्लांट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। Photoperiodism is often observed in plant but can also occur in other organisms such as fungi. आपको बता रहे हैं कि फोटोपरियोडिज्म प्लांट में ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन प्लांट के अलावा फंजाई में भी ऑब्जर्व किया गया है। आप जानते हैं फंगस जो है, फंजाई जो है, वो अलग ग्रुप है। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जिसमें जो फंजाई है वो अलग किंगडम आपके पास यहाँ पर आता है। ठीक है, a hormone called auxin which responds to photoperiodism is present in the plant cells for the rest from the light। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट में एक हार्मोन होता है, दैट इज ऑक्सिन, जो कि फोटोपरियोडिज्म के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस हॉर्मोन्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस मोर प्रोटीन टू जनरेट एनर्जी फॉर द प्लांट। क्या करेगा ये हार्मोन, प्लांट के लिए यहाँ पर प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दिस कॉज द प्लांट टू हैव अ इलोंगेटेड सेल्स ऑन द फर्दरेस्ट साइड फ्रॉम द लाइट। अब देखिए होता क्या है, जिस साइड भी क्या होगा, लाइट होगी, उस साइड क्या होगा, ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ज्यादा सेल्स वहां पर प्रोड्यूस हुई। आपको बताया जा रहा है कि सेल कैसी थी, इलोंगेटेड थी। ठीक है, इलोंगेटेड सेल थे, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट थी, प्लांट का जो मूवमेंट होगा वो किस ओर होगा, सन की ओर होगा। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट रिस्पॉन्ड टू photosynthesis to get more nutrition and energy. Photoperiodism can be demonstrated by using a apparatus like a heliotropic chamber. Next आपको कहा गया है photoperiodism is one of the many plant tropism or movement which responds to external stimuli. Positive photoperiodism typically cause the stem and shoot to shift towards the sun, whereas negative photoperiodism cause the root to run away from the light source. अब आपको ये कहा गया कि जो फोटोपरियोडिज्म होता है वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा क्या होता है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि वो उद्दीपक जो कि आपके वातावरण में मौजूद है। ठीक है, जैसे कि जो सन है वो क्या होगा, प्लांट के लिए स्टिमुलस की भांति काम करेगा। स्टिमुलस क्या होते हैं, ऐसे एक्शन जिसके प्रति आप क्या करते हैं, आप या फिर कोई भी जीव क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। यानी कि स्टिमुलस एक ऐसी चीज है
एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसका कि किसी भी जीव के शरीर पे कोई भी असर पड़ रहा होगा। जैसे कि हमने कहा सूर्य को हम क्या मान सकते हैं, स्टिमुलाई मान सकते हैं, यानी कि उद्दीपक मान सकते हैं। इसका प्लांट पर क्या असर हुआ, आपने कहा कि क्या होगा, जो प्लांट होता है उसे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य क्या है, स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस के प्रति जो पौधा है वो रिस्पांस दे रहा है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है कि ये क्या करेगा, जो पौधा है वो सूर्य की ओर बेंड हो रहा है या झुक रहा है। अब आपने कहा जो फोटोपिरियोडिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फोटोपिरियोडिज्म, पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म एंड नेगेटिव फोटोपिरियोडिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आपने कहा स्टेम, यहाँ पे जो स्टेम होती है और जो शूट होती है वो है पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म। पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अगर पौधे की जो गति है, पौधे की जो मूवमेंट है, अगर वो सूर्य की ओर हो रही है तो आपने कहा क्या है, पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म है। अगर आपने कहा कि पौधे की जो गति है वो सूर्य से अलग हो रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में सन है उससे जस्ट अलग हो रही है, तो आपने कहा क्या है, नेगेटिव फोटोपिरियोडिज्म है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपने कहा ये है आपका पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म और ये है आपका नेगेटिव फोटोपिरियोडिज्म, यानी कि यहाँ पर जो प्लांट बेंड हो रहा है वो सूर्य की ओर हुआ है, यहाँ पर जो प्लांट बेंड हो रहा है वो सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको क्या होता है फोटोपिरियोडिज्म और कितने प्रकार का यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोट्रॉपिज्म। अब क्या होता है जियोट्रॉपिज्म, अगर हम वृद्धि की दिशा के अनुसार देखें तो आप कह सकते हैं कि फोटोपिरियोडिज्म के जस्ट अपोजिट होता है जियोट्रॉपिज्म। क्यों, पढ़ लेते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। आपने कहा जियोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स और ग्रेविटी। अब देखिए दो चीजें होती हैं, आपने क्या कहा, आपने जब प्लांट के बारे में पढ़ा है तो आपने क्या कहा, कोई एक पौधा था, ठीक है, ये पौधा है, पौधे की वृद्धि होती है ऊपर की ओर होती है और नीचे की ओर होती है, दोनों प्रकार से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आपने कहा कि जो नीचे की जो वृद्धि है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, आपकी अर्थ से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि जियोट्रॉपिज्म कहाँ पाया जा रहा है, नीचे, मिट्टी के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें फोटोपिरियोडिज्म की तो फोटोपिरियोडिज्म को आप कहाँ देखते हैं, आपके स्टेम और शूट में आप फोटोपिरियोडिज्म को देखते हैं। तो आपको क्या कहा गया है, जियोट्रॉपिज्म प्लांट का एक ऐसा मूवमेंट है जो कि फोर्स, जो ग्रेविटी की के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हुआ, आपने कहा ग्रेविटी, ठीक है, स्टिमुलस क्या हुआ, ग्रेविटी, यहाँ पर स्टिमुलस हुआ, रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं, वो यहाँ पर क्या था, रिस्पॉन्स था। द प्लांट स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, जैसे कि आपने जब फोटोपिरियोडिज्म पढ़ा आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा था। ठीक है, फोटो का मतलब होता है कि ये सन से रिलेटेड है, जियो का मतलब है कि ये अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, आपने कहा सूर्य की ओर अगर वृद्धि हो रही है या फिर आप मूवमेंट कह सकते हैं कि सूर्य की ओर अगर यहाँ पर तने या फिर स्टेम और शूट की मूवमेंट हो रही है तो आपने उसे पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म कहा था। अगर आपने कहा कि जो जिस दिशा में सूर्य है उसके अलग दिशा में अगर गति हो रही है तो आपने क्या कहा, नेगेटिव फोटोपिरियोडिज्म है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आपने क्या कहा, जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, जियोट्रॉपिज्म भी दो प्रकार का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे मूवमेंट अर्थ की ओर हो रही है, अर्थ की ओर मतलब आपने कहा कि नीचे की ओर अगर हो रही है तो वो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। अगर जो गति है या मूवमेंट है वो ऊपर की ओर हो रही है तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। अब जान लेते हैं इमेज को, आपने दोनों शब्दों का मतलब समझ लिया है, बहुत ईजी है, आपने पहले भी पढ़े होंगे, कॉमन टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। आपने कहा दो इमेजेस आपके पास आती हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा, एक प्लांट है जो कि सूर्य की ओर बेंड हो रहा है, जो हमें फोटोपिरियोडिज्म के बारे में बताता है। ठीक है, एक आपने क्या देखा, आपने गमले को क्या कर दिया है, यहाँ पर तिरछा कर दिया है और आप अब क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से प्लांट की गति को देख रहे हैं, प्लांट की मूवमेंट को देख रहे हैं। आपने कहा ये जो आपके पास आता है इसे आप पॉजिटिव फोटोपिरियोडिज्म कहते हैं और इसे आप नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गति हो रही है वो अर्थ के जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेम आपको यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आपको देखने को मिल रहा है।
अगर हम यहाँ पर बात करें, आपने कहा कि जो गति है जड़ों की वो नीचे की ओर हुई है, तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। लेकिन फोटोपिरियोडिज्म की अगर आप बात करेंगे, आपने कहा नेगेटिव फोटोपिरियोडिज्म होगा, क्योंकि सन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे गति हो रही है। इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब ग्रेविटी कहाँ को लगती है, आपने कहा नीचे को लगती है, ठीक है। In contrast, negative geotropism is the movement of plant parts against the direction of the gravitational pull. Since they develop in opposite to the gravity's pull, it helps the plant shoot stand upright. Root geotropism provide the multiple advantages to the plant's vitality and survival. तो आपको ये कहा गया कि रूट की जो जियोट्रॉपिज्म होती है वो प्लांट को बहुत बेनिफिट देती है। किस प्रकार से देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट को अगर पानी चाहिए तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर आपने कहा रूट। अगर पानी को मिनरल्स चाहिए होते हैं तो कौन एब्जॉर्ब करता है, आपने कहा रूट यहाँ पर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा वैसे वैसे प्लांट की वृद्धि होगी, जड़ें वैसे वैसे नीचे की ओर मूव करती हैं, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मिल रहा है। और जितनी रूट क्या होंगी, फैलेंगी, जितनी गति करेंगी, जितना मूवमेंट होगा, उतना अच्छा आपको वहाँ पे पानी के सोर्स मिलेंगे और उतने ही अच्छे आपको मिनरल्स के सोर्स वहाँ पर मिलेंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से जियोट्रॉपिज्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। चलिए नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा द रूट टिप डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, रूट की जो टिप होती है, रूट की टिप यानी कि जो आपको यहाँ पर जो रूट दिखाई दे रहे हैं, रूट की जो टिप होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करेंगी। ग्रो इन द सेम डायरेक्शन एज ग्रेविटी एंड दिस इज बिकॉज द बॉटम साइड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन रूट कंटेन अ मोर ऑक्सीजन एंड ग्रो लेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है कि जो रूट होती है, रूट की जो टिप होती है उसमें ऑक्सीजन कम होता है, ग्रोथ यहाँ पर क्या होती है, लेस होती है। विच कॉज द रूट टू ग्रो डाउनवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि आपने क्या देखा था, आपने जब बात की थी फोटोपिरियोडिज्म की, आपने कहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होगा तो ज्यादा जो यहाँ पर सनलाइट होगी एब्जॉर्ब होगी, और ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ज्यादा प्रोटीन यहाँ पर बनेगा तो ज्यादा सेल्स यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब प्रोटीन यहाँ पर क्यों बन रही है, एक क्वेश्चन आपके पास आता है, प्रोटीन यहाँ पर बनी तो क्या हुआ, सेल का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो ये आपको घर से पढ़ के लेके आना है, क्योंकि हमने सेल बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपने देखा है कि सेल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सेल किस चीज से मिलकर के बनी होती है। सेल की मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास बार बार पूछा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है। आप पढ़ के आएंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, आपको आपका क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर यहाँ पर प्रोटीन बनी तो सेल यहाँ पर क्यों डेवलप हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपने क्या कहा, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जियोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन आर रूट, शूट, एपिक्स, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो भी यहाँ पर जियोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो यहाँ पर आपके पास फैक्टर आ गए हैं। रूट आपने देखा, शूट देखा, एपिक्स आपने देखी, ह्यूमिडिटी होता है और टेम्परेचर होता है। चलिए, अगर आपको देखना है कि फोटोपिरियोडिज्म की प्रोसेस किस प्रकार से हुई है या जियोट्रॉपिज्म की प्रोसेस किस प्रकार से हुई है, तो आपके पास ये मटेरियल आ जाता है जिसमें आपने कहा टू अनब्रांच्ड प्लांट। दो ऐसे प्लांट आप लेंगे जिनमें शाखाएं नहीं होंगी, अडैशिव टेप होगा, कॉटन होगा, टू बॉइलिंग ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी, दो आप ट्यूब लेंगे, यहाँ पे पानी लेंगे, टू लेबोरेटरी स्टैंड विद क्लैंप्स लेंगे। ठीक है, आपके पास आते हैं रियल लैब प्रोसीजर और स्टिमुलेटर प्रोसीजर। सबसे पहले हम एनिमेशन का यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिमुलेटर का यूज करेंगे। Phototropism and geotropism in plants. Study of phototropism and geotropism in plants. Materials required. देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कौन कौन से मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर। 2 unbranched plants, adhesive tape, cotton, 2 boiling tubes marked as A and B, water, 2 laboratory stands with clamps. Procedure: take 2 boiling tubes labeled as A and B. चलिए, आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं इस प्रकार से, उन्हें आपने लेबल कर देना है ए एंड बी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
Fill up both the tubes with water until they are 2/3 full. चलिए अब आपने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसमें आपने 2/3 यहाँ पे क्या कर दिया है, पानी को डाल दिया है, इतना आप जितना आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। Insert the plant one by one into each boiling tube. Introduce the cotton swabs in such a way that roots dip in water and the stem with leaves project out of the boiling tubes. चलिए अब आपने क्या किया, इस प्रकार से आप प्लांट को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो आपको इतना आइडिया लग रहा है कि आपको क्या करना है, छोटे छोटे प्लांट्स आपको लेने हैं। क्यों कहा गया था कि आपको अनब्रांच्ड प्लांट लेने हैं, ताकि यहाँ पर जो आप प्लांट है उसे आप टेस्ट ट्यूब में डाल सके। तो आपने क्या कर देना है, प्लांट को टेस्ट ट्यूब में डाला, इस प्रकार से कॉटन लगाई, और जहाँ से आपकी लीफ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर रहनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। Seal the mouth of 2 boiling tubes using adhesive tape. चलिए अब आपने क्या किया, टेप को लिया और इस प्रकार से आपने टेस्ट ट्यूब को पैक कर दिया है प्लांट के साथ, Such that no water trickles out of the boiling tube even when they are inverted. Fix tube A vertically upright in a laboratory stand. Fix the other boiling tube B upside down in another laboratory stand. And अब आपने क्या किया, जो आपके पास स्टैंड आए थे इस प्रकार से आपने वहाँ पे टेस्ट ट्यूब फिक्स कर दी है। एक को आपने सीधा यहाँ पे फिक्स किया है, एक को आपने उल्टा करके फिक्स किया है। उससे पहले आपको ध्यान देना है कि टेप को आप ऐसे फिक्स करेंगे कि पानी यहाँ से नीचे ना गिरे। ensure that the water in second tube B does not trickle down. Place the 2 laboratory stands near a window such that direct sunlight falls on the 2 plants. अब आपने क्या करना है, दोनों स्टैंड को आपने विंडो के सामने रखना है, यानी कि ऐसी जगह पे आप रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही होंगी। Observe the plants in each boiling tube on day 1. अब आप ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको डे 1 डे 2 करके दिखाया गया है, और आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों प्लांट्स को, दोनों प्लांट का मूवमेंट आप देखेंगे। ठीक है, दोनों प्लांट के मूवमेंट को देखेंगे, कैसे प्लांट में मूवमेंट हुआ है। Plants. Observe the plants in each boiling tube on day 1, day 2, day 3, and day 4. Observation. The stem in test tube A grows vertically upwards and bends towards the light. The stem in test tube B shows a curvature and bends upwards towards the light. अब जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिकल को करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपने क्या कहा कि यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। And away from the gravitational force, thus showing positive phototropism and negative geotropism. अब आप देख सकते हैं आपको क्या मिला, पॉजिटिव फोटो पीरियोडिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, The roots in both the test tubes grow towards the gravitational force and grow away from sunlight, thus exhibiting negative phototropism and positive geotropism. While roots in test tube B curve and grow towards the gravitational force. Conclusion. If plant stem grows towards sunlight, it is positive phototropism, and if roots grow away from light or towards gravity, it is negative phototropism. If root grows towards gravity, it is positive geotropism, and if stem grows away from gravity or towards light, it is negative geotropism. देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा आपका प्रैक्टिकल था, जिसे आपने क्या किया, थ्योरी में ही आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या फोटोट्रोपिज्म क्या है, जियोट्रोपिज्म क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपने जान लिए होंगे। चलिए, ये जो आपका प्रैक्टिकल आया है सिमुलेटर में, सेम हम वो जो प्रोसीजर आपने एनिमेशन में देखा था, सेम हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने दोनों प्लांट्स को लिया और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला था, आपने यहाँ पर कॉटन लिया और कॉटन से यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है उसे यहाँ पे आपने बंद कर दिया है।
चलिए, आपने क्या किया, कॉटन से यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को क्लोज किया, उसके ऊपर आपने क्या किया, जो टेप था, टेप से आपने अच्छे से यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को पैक कर लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आप क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में फिक्स कर देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर एक को आपने सीधा यहाँ पे फिक्स किया, एक को आपने उल्टा करके फिक्स यहाँ पर किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आता है, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे डेज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपको फोटो पीरियोडिज्म देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप जियोट्रॉपिज्म को भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आया। यहाँ पर आपने क्या देखा, फोटोट्रॉपिज्म को देखा, जियोट्रॉपिज्म को आपने क्या देखा, रूट्स में यहाँ पर देखा है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म कहाँ कहाँ पे आता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। चलिए, सो क्लास, आज आपने यहाँ पे बात की है फोटोट्रॉपिज्म की और जियोट्रॉपिज्म की। तो जो प्रैक्टिकल था हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल था, आप इसे परफॉर्म भी कर सकते हैं अपने घर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।